नमस्ते, जय हिंद। आशा रखते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक और कुशल मंगल होंगे। सर्वप्रथम आपके और आपके संपूर्ण परिवार को हमारे और हमारी संपूर्ण टीम की तरफ से आजाद जन्म महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इन्हीं शुभकामनाओं के संदर्भ में आज बात करेंगे भारतीय क्रांतिकारी इतिहास के एक बहुत ही विस्मृत साहित्य के रूप में। अब आखिर वो साहित्य क्या है? खैर, इसकी शुरुआत होती है आगरा में लिए गए एक किराए के मकान से, जहां हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के कमांडर इन चीफ बलराज यानी पंडित चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों को विचार विमर्श के रूप में कुछ समझा रहे थे। अब आखिर वह क्या समझा रहे थे? वह बतला रहे थे कि जब सीआईडी या ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटिंग इंटेलिजेंस फोर्सेस क्रांतिकारियों को पकड़ती हैं तो उनको कैसी कैसी प्रताड़नाएं व कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पंडित आजाद यह भी बतलाते हैं कि ऐसे में बहुत दफा होता है कि क्रांतिकारी टूट जाता है और सच उगल ही देता है, जिससे आंदोलन ध्वस्त हो जाता है। इसी ध्वस्त होने के कारण आजाद यहां पर इस चीज का भी विश्लेषण करते हैं कि यहीं पर एक क्रांतिकारी का साहस वह परिपक्वता दिखती है। अब इन पूरे संदर्भों में एक क्रांतिकारी और थे जिनको आज के ही दिन रोटी परोसने वह बेलने का काम दिया गया था। उनका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ अपने कार्य में व्यस्त भी थे, लेकिन साथ ही साथ आजाद की बात पर कान गड़ाए हुए थे। अब इसी संदर्भ में वह एक स्टील का इस्तेमाल करते हैं जिसको चिमटा कहा जा सकता है। उसी चिमटे से उनके मस्तिष्क में एक द्वंद्व छिड़ जाता है। आखिर क्या होता है वो द्वंद्व? वो द्वंद्व यह होता है कि अगर मुझे गुप्तचर विभाग इस रूप से कैद करता है तो क्या मैं वह प्रताड़ना झेल पाऊंगा? वे उस चिमटे का एक आधुनिक उपयोग करते हैं। उस आधुनिक उपयोग से वह उसको भट्टी में डालते हैं। जब भट्टी में डालते हैं, जब तक वह तप नहीं जाता, गर्म नहीं हो जाता, उसके गर्म होने के पश्चात वह उसको अपने सीने पे जकड़ लेते हैं। तब तक जकड़े रखते हैं जब तक उनके मांस से खून या लहू की धार नहीं आ जाती। खैर, इस पूरी संपूर्ण गाथा में आजाद को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब इस चीज का विस्मृत रूप आजाद देखते हैं तो रघुनाथ से पूछते हैं कि यह तुमने क्या करा? रघुनाथ बतलाते हैं कि प्रिय भैया, मैं जानना चाहता था कि अगर यातनाएं मुझ पर होंगी तो क्या मैं उसको सहन कर पाऊंगा या नहीं। आजाद सहृदयता के भाव से उनको देखते हैं। रघुनाथ भी वहां पर चुप रहते हैं। अब आखिर जिस रघुनाथ और चंद्रशेखर आजाद की हमने बात करी, इसमें रघुनाथ हैं कौन? यह रघुनाथ कोई और नहीं बल्कि वही शिवराम हरि राजगुरु हैं, जिनका क्रांतिकारी इतिहास सदैव साक्षी रहेगा कि 23 मार्च 1931 भगत सिंह वह सुखदेव के साथ वह फांसी को चढ़े। वही शिवराम हरि राजगुरु जिनके क्रांतिकारी इतिहास के साक्षात होने से एक बल का प्रदर्शन होता है। ऐसी न जाने कितनी ही विस्मृत कथाएं हैं इतिहास में जो कहीं ना कहीं अनसुनी व अनकही रह गई हैं। यह हमारा कार्य है और यह हमारा उद्देश्य भी है कि हम इन सारी विस्मृत कथाओं को आप लोगों के सामने लेकर आए। तब तक के लिए खूब सारा स्नेह व प्रेम।